नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कल मुझे एक मेजर साहब का फ़ोन आया कि राजू मैं तो 40,000 का एसआईपी कर रहा हूँ, पर मेरी वाइफ कुछ चैन सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट कर देती है, मोबाइल में लगी रहती है और कुछ किट्टी किट्टी बोलती रहती है, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। जब मैं किट्टी नाम सुनता हूँ ना तो मुझे किट्टू भाभी का याद आता है जो बेंगलोर में है। नमस्ते भाभी जी। उसके बाद सर कहते हैं कुछ कमिटी में भी पैसा जाता है। मैं ये बोलता हूँ जितना भी ताम झाम कर रहे ना, उसके बाद उस पैसे का क्या करना है, तो उस पैसे का होता है ओम भूर्भुवः स्वः। एक बढ़िया सा प्लॉट दिख रहा है, पैसा तो बना लिए, यहाँ से एकदम बर्फी जैसा प्लॉट है, वहां पे 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और आस में है कि कब पैसा बनेगा, कब बढ़ेगा, करोड़पति हो जाएंगे। और थोड़ा सा अच्छा पैसा बन गया, चैन सिस्टम कुछ अच्छा चल गया, वो किट्टी थोड़ा अच्छा चल गया, कमिटी थोड़ा अच्छा खेल लिया, तो एक प्लॉट तो ले ही लेते हैं। बड़ा मजा आ जाएगा जिंदगी में, एक फ्लैट और ले लेते हैं इस शहर में तो बड़ा मजा ही आ जाएगा। तो ऐसे पैसे को मैं बोलता हूं ओम भूर्भुवः स्वः हो जाएगा। तो मुझे मेजर साहब की वाइफ का नंबर मिला, बोला राजू इनको कुछ समझाओ, वहां से निकालो जंजाल से, म्यूचुअल फंड में डाल दो उनका सारा पैसा। तो मैंने फोन किया, बोला मैम मेरे पास जो भी पैसा है ना आज के डेट में इतना पैसा है कि मैं 4 फ्लैट खरीद सकता हूं, पर आज भी रेंट पे रह रहा हूं। तो बोलती आज भी रेंट पे रह रहे हैं, ऐसा क्यों, आप रेंट पे क्यों रहे, हमारे पास तो 4 घर है अलग अलग शहर में, आप रेंट पे क्यों हैं। तो मैंने कहा भाभी जी इसके लिए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, 9th-10th में थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, वो जो हम भूल चुके हैं ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, उस फार्मूले में थोड़ा जाना पड़ेगा। आज का जो 60 लाख रुपया का फ्लैट है जहां मैं रह रहा हूं, 10 साल के बाद मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टेड है, मैंने फ्लैट प्लॉट नहीं लिया है, 15% के रेट से मेरा म्यूचुअल फंड डिलीवर करता है, तो 60 लाख का वैल्यू 2 करोड़ 42 लाख रुपया हो जाएगा 10 साल के बाद। और यदि मैं उस समय फ्लैट खरीदूं जो फ्लैट 3% के रेट से बढ़ रहा है, तो आज का फ्लैट 10 साल के बाद जो आज 60 लाख का है, 10 साल के बाद वो 80 लाख का मिलेगा। जबकि हमने म्यूचुअल फंड से कितना बनाया 15% के रेट से 240 में से 80 हटा दीजिए तो 160 नेट हमारा गेन है। ये वही पैसा है जिसके बदौलत मैं बोलता हूं कि मैं या मेरे जैसा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं, पक्षी की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है काम नहीं करेंगे तो भी आपके जीवन यापन करने के लिए पैसे मिल जाएं आपको। तो भाभी जी ने कहा आपने इतना दूर का सोच लिया। मैंने कहा भाभी जी अभी दूर का समझाया कहूं, ये तो नजदीक का है। 10 साल तो कब आ जाता है जिंदगी में पता ही नहीं चलता। अब पीछे देखिए 3 पोस्टिंग पहले और ये पोस्टिंग, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि 10 साल कब निकल गया। तो ये तो मैंने भाभी जी बहुत नजदीक का बताया हूं। दूर का कैलकुलेशन सुनना है तो ये देखिए दूर का कैलकुलेशन क्या है। मैंने 20 लाख रुपया का प्लॉट अपने 2 बच्चे के नाम पे 20 लाख रुपया का रजिस्ट्री किया है म्यूचुअल फंड में। जब उनका एज 35 साल हो जाएगा, जब उनका एज 5 साल था तो 20 लाख रुपया लगभग लगाया। 30 साल के बाद 15% का रिटर्न मुझे म्यूचुअल फंड डिलीवर कर देता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट से 15% का रेट आने वाले 30 साल में। तो 20 लाख का एक प्लॉट जिसका वैल्यू 30 साल के बाद होगा 13 करोड़ 24 लाख रुपया, और ऐसा 2 प्लॉट लिया है तो 13 करोड़ रुपया दोनों बच्चे को मिलेंगे। और मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला है कोई काम धंधा नहीं करना है, जहां भी जगह खाली बचे है आम का पेड़ लगा देना। सब लोग अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं सुबह से शाम, तुम दोनों क्या करना, जहां खाली जगह मिले मिट्टी कोड़ के आम लगा देना। और तुम दोनों को लगभग 10 से 12 लाख रुपया, ये जो मैंने आम का पेड़ लगाया है वहां से तुम्हें SWP के थ्रू आने लगा। इसको कहते हैं भाभी जी लंबा सोच, दूर का सोच। फिर भाभी जी कहती है सब कुछ समझ गई, ये लो हमारा पैसा, 10,000 का SIP शुरुआत करो यहां पे। तो आप लोग भी अगर भाभी जी से थोड़ा बहुत लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए।